नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मेरा खुद का ICAR टेक का एग्ज़ाम था। ये एकदम सेल्फ गिवन एनालिसिस है और रिव्यू है। 28 तारीख को मैंने इसलिए ही कोई भी एनालिसिस या रिव्यू नहीं दिया, क्योंकि मैं चाहता था मैं एकदम जेन्युइन रिव्यू दूं और एकदम आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो आए हैं उसके अंदर बताऊं, और साथ में ही आपको क्या क्या चीज़ लेके जानी है, क्या नहीं लेके जानी। 4 या 5 तारीख के जो बच्चे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा वीडियो। और जिनका पेपर हो गया है, आज था जिनका सेकंड शिफ्ट में 2 तारीख को, वो दोस्त कंफर्म करेंगे कमेंट के अंदर कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या एग्जैक्ट वही क्वेश्चन थे, क्योंकि उसी तरीके से आपका विश्वास बनेगा। और दोस्तों, मेरा एक ही मकसद है वीडियो लाने का, कि मैं आपको जेन्युइन चीज़ें बता सकूं, क्योंकि हर एग्ज़ाम मैं खुद दे के आता हूं, उसके बाद ही उसका रिव्यू बताता हूं। क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो हैं, तो या तो वो यूट्यूबर्स अपने मन से जो पहले एग्ज़ाम्स में आते रहे हैं उस हिसाब से वीडियो बना रहे हैं, या फिर किसी से पूछ के उन क्वेश्चंस को बता रहे हैं। सेल्फ गिवन ना के बराबर है, या कोई दे ही नहीं रहा है। और जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जो आज मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कोई भी वीडियो किसी भी यूट्यूबर की उठा के, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बताने वाला हूँ मैं आपको, जो आए हैं एग्ज़ाम्स में 2 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में 12:30 से 1 की शिफ्ट में। तो उसका प्रूफ देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा एडमिट कार्ड है। यहाँ आप सेंटर का नाम देख सकते हैं, और ये जयपुर का सेंटर था दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं आप, ये YIT, और ये डेट और टाइम एग्ज़ाम का। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम जो आ रहा है वो एक मॉडरेट लेवल का है, आप उसको टफ भी कह सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे, आ उन्हीं टॉपिक से रहे हैं जो मैंशनड है। जैसे कि 10th का है सोशल स्टडीज़, तो सोशल स्टडी के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन डीप के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आज के जो पहला क्वेश्चन, जितने मुझे ध्यान है वो मैंने इसमें बताए हैं, और भी मुझे ध्यान आते जाएंगे तो मैं कमेंट्स में उन्हें ज़रूर बताऊंगा। अगर दोस्तों आपको मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे जो भी एग्ज़ाम्स आएंगे दूसरे, इस एग्ज़ाम के सहित मैं सभी को कवर करूँगा, सभी का रिव्यूज़ दूंगा, जेन्युइन खुद का सेल्फ गिवन एग्ज़ाम। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों, वो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये जो क्वेश्चन था वो ऐसा था कि ये एक्ट कब पास हुआ, सन दे रखे थे, हमें आंसर बताना था। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों सेंसस से रिलेटेड था, कि सेंसस के लिए इंडिया में कमेटी कब बनाई गई, मतलब कब उसका विचार आया और उसको एक रूप दिया गया, कब से कि भाई सेंसस के लिए कमेटी काम करेगी, इसका हेड होगा, ये किस टाइम पे पास हुआ, तो वो सन बताना था। फिर दोस्तों एक तमिल लैंग्वेज के ऊपर था, कि तमिल लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज कब माना गया या कब पास हुई, ऐसा कुछ था, इसमें भी सन बताना था। दोस्तों सिडबी का अपन को किस ईयर में सिडबी आया था, हमें इस्टेब्लिश कब हुआ था, वो वो ईयर बताना था। उसमें भी सन दिए हुए थे, हमें उन्हें आंसर टिक करना था। फिर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन, सिंडिकेट बैंक जो है वो कौन से बैंक के साथ मर्ज हुआ है, ये क्वेश्चन था। छठा क्वेश्चन दोस्तों, PM उदय स्कीम, ये कौन से स्टेट ने ऐसा क्वेश्चन था कि कौन से स्टेट ने इसके ऊपर सबसे ज़्यादा वर्क किया है, या शायद कौन से स्टेट ने इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, या कौन से में लागू है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था, स्टेट के नाम दे रखे थे। फिर दोस्तों सातवां ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड था, कि कौन कौन से इलेक्शन दे रखे थे, कि इनमें से कौन सा इलेक्शन ECI करवाता है। ठीक है दोस्तों, फिर ह्यूमन आई से रिलेटेड कुछ फ्लूइड होता है ह्यूमन आई में, वो किस जगह पे मौजूद होता है, तो ह्यूमन आई अब पूरा पढ़ के जाएं। ह्यूमन आई से हमेशा ही क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने भी शिफ्ट हुए हैं उनमें भी आए हैं। फिर दोस्तों एक ये जो दोस्तों जैसे आर्टिकल 371, और ये पहले मैं आपको ये बताया था ECI से रिलेटेड, इसमें ये सोशल साइंस में आए थे आपके, GK सोशल साइंस और साइंस के कंबाइंड क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जो मेरे को याद है वो मैंने पूरे लिखे हैं, और भी याद आएंगे कमेंट में ज़रूर बताऊँगा आपको। तो क्वेश्चन ऐसा आया था, आर्टिकल 371 के बारे में एक लाइन दे रखी थी, कि इसमें कौन ये किसी स्टेट के उनमें स्पेशल स्टेटस देता है किसी स्टेट को, ऐसा एक कथन था। फिर एक पार्ट 14 कॉन्स्टिट्यूशन का था, तो इसी में ये सेकंड कथन था। फिर आपको बताना था फर्स्ट सेकंड या कौन सा सही है, ऐसे करके बताना था। ठीक है दोस्तों, सोशल स्टडीज़ में ये क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन आया था कि
इंडियन रेलवेज इलेक्ट्रीफाइंग रेल्स, इसका कारखाना कहाँ पर है देश के अंदर, तो वो हमें बताना था। फिर उसके अंदर जूनियर फुटबॉल चैम्पियनशिप को रिलेटेड आया था एक क्वेश्चन दोस्तों। ये जूनियर फुटबॉल चैम्पियनशिप कौन सा स्टेट जीता है इंडिया में। फिर रेजिस्टेंस 20 डिग्री पे ऑप्शन दे रखे थे, 4 एलिमेंट दे रखे थे, उनसे रिलेटेड 4 ऑप्शन दे रखे थे। और एलिमेंट थे एलुमिनियम, टंगस्टन, कॉपर और निकल। इनको बताना था कि सबसे ज़्यादा 20 डिग्री पर रेजिस्टेंस किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी, ऐसे ऑर्डर में जमाना था। 4 ऑप्शन दिए थे, हमें टिक करने थे। फिर दोस्तों विंडमिल एनर्जी कौन सा इंडिया के अंदर स्टेट टॉप पे है विंडमिल एनर्जी में। और फिर आया था यूएनडीपी, यानी डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर था कि डेवलपमेंट इंडेक्स में कथन दे रखे थे कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। तो डीप में क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आ गए। हाँ, कुछ एक डायरेक्ट थे, लेकिन वो डायरेक्ट इतने कठिन थे। जैसे सन पूछ लिए, तो सन हमेशा अपन को ईयर्स बताने, इस्टेब्लिश होने वाले हेडक्वार्टर्स बताने। हेडक्वार्टर्स फिर भी आसान रहते हैं, लेकिन ये ईयर्स बताने ये बहुत मुश्किल रहता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आ रहे थे। JNK का क्लासिकल डांस आया था, तो दोस्तों ये सिंपल जो मेन क्लासिकल डांस है वो नहीं आया था, उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से एक बताना था आपको कि ये कौन सा JNK का इनमें से कौन सा डांस है क्लासिकल। फिर दोस्तों एक आया था प्रोकारियोटिक सेल, नीचे ऑप्शन दे रखे थे इनमें से कि कौन सी चीज़ इसमें मौजूद है। ठीक है दोस्तों, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन था। लेंस फार्मूला पे न्यूमेरिकल आया था दोस्तों। दोस्तों एक खास बात आपको बता देता हूँ, जिनका भी 4 और 5 को एग्ज़ाम है, आप इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर फिजिक्स के अंदर और लाइट वाला चैप्टर, इन दोनों के न्यूमेरिकल भी कर लीजिए अच्छे तरीके से, फॉर्मूले याद कर लीजिए। क्वेश्चन पक्का आने हैं इनमें से, दोनों में से। और फिज़िक्स में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन वैसे नहीं आ रहे वहाँ पे, दूसरे सब्जेक्ट में जैसे वर्क एनर्जी वगैरह के, इनके क्वेश्चन नहीं आ रहे। लेंस और इलेक्ट्रिसिटी, इनसे न्यूमेरिकल आ रहे हैं आपके। ओम्स लॉ का भी आया था, मेरे में नहीं था, पहले वाली में था शिफ्ट में। फिर रेजिस्टेंस से रिलेटेड था, कुछ क्वेश्चन था ऐसा, रेजिस्टेंस के ऊपर आपके वो थे न्यूमेरिकल। फिर दोस्तों ये इमेज फॉर्मेशन जो भी लेंस की, जैसे अपन कॉन्वेक्स लेंस का आया था, हम मेरे वाले में जो 12:30 वाली शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट, उसमें आया था लेंस इमेज फॉर्मेशन का, कि किस प्लेस पे अपन ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कैसी बनेगी और कहाँ बनेगी, ऐसा क्वेश्चन। और ये सारी शिफ्ट जितनी पीछे हुई हैं अभी इससे 2 तारीख से पहले, 2 तारीख की सेकंड शिफ्ट से पहले हुई हैं, उसमें भी आए हैं ये क्वेश्चन, और इसमें भी आया, तो आप अच्छे से याद कर लें वो फॉर्मेशन वाला। फिर दोस्तों अमोनिया का नाइट्रोजन साइकिल आई थी एक पूरी, हमें बताना था कि नाइट्रेट नाइट्राइट्स बनते हैं, फिर अमोनिया बनता है, या कैसे क्या होता है, उसमें हमें ऑप्शन टिक करना था। एक दोस्तों शॉकिंग क्वेश्चन था, वो ये था कि बफर स्टॉक से रिलेटेड था। 2014 में इंडिया के पास कितना स्टॉक था वीट का और राइस का, है ना दोस्तों, एक ऐसा क्वेश्चन था। एक दोस्तों मेरे को अच्छे से याद नहीं है, लेकिन वेट लिफ्टिंग रिकॉर्ड ऑफ इंडियन कॉमनवेल्थ में ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन डीप में बहुत आ रहे हैं, पीछे के भी आ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें तो करंट के लिए मैं आपको बोलूँगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जिनका 4 और 5 को, वो अच्छे से करके जाएं। और दोस्तों अपॉइंटमेंट एक भी नहीं आई थी हमारी शिफ्ट के अंदर। ये देखिए दोस्तों, न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस के ऊपर मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, आया था। एक दोस्तों सोशल साइंस के अंदर जो वर्ल्ड हिस्ट्री में एक क्वेश्चन आया था, वो आया था सिटीजनशिप एक्ट का था, उसमें यहूदियों के ही 4 ऑप्शन थे, तो ऐसा कुछ करके था। एक नेपाल की इंडिपेंडेंस का ईयर पूछा हुआ था। और एक क्वेश्चन ये था, नेपाल 2001 के अंदर, 21 नहीं है दोस्तों, ये 2001 है, यहाँ पर ये 2001 आएगा, कि इसके अंदर 2001 के अंदर जो रॉयल फैमिली को किंग के साथ शायद मार दिया था उनको, या ऐसा कुछ मैसाकार था, उसके बारे में ऑप्शन दे रखे थे, वो हमें बताना था सही कौन सा है। फिर एक दोस्तों सोशल साइंस के अंदर फीमेल पार्लियामेंट की परसेंटेज दे रखी थी, 14 पॉइंट कुछ % की रिप्रेजेंटेशन है। फिर उसके बाद कुछ कथन दे रखे थे, 2 कथन थे, कि वर्ल्ड में भी इतनी है और विधानसभा में भी इंडिया में इतनी, ऐसे 2 ऑप्शन थे, हमें बताना था कौन सा सही है। फिर दोस्तों एक जो नोबल एलिमेंट कैसे बन जाएगा पीरियोडिक टेबल में, तो उसका कुछ क्वेश्चन दे रखा था, उसमें अपन कितने इलेक्ट्रॉन प्लस करेंगे माइनस करेंगे, उससे मिलके वो नोबल एलिमेंट बन जाएगा, तो उसका हमें बताना था। सीधा क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, कि ऐसे सीधा क्वेश्चन पूछ लियो, ऐसे एग्जैक्ट सीधा कुछ भी नहीं था। फिर एसिड बेस से रिलेटेड दोस्तों 2 क्वेश्चन थे, अब ये दोनों भी बहुत लंबे स्टेटमेंट थे। तो एसिड बेस किस तरीके से बना, किसी को मेल्ट किया, ऐसे करके कुछ था दोस्तों। और पीएच के ऊपर 2 क्वेश्चन थे। फिर दोस्तों
बायोलॉजी का एक स्कॉटम के ऊपर क्वेश्चन था कि ये स्कॉटम क्या है, उसमें ये किस, फिर ऑप्शन दे रखे थे, हमें बताना था सही आंसर क्या है। एक दोस्तों नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ये कब लागू हुई थी, ये क्वेश्चन था। एक पंचायती राज से था, ये भी पैसेज के फॉर्म में था, उसमें हमें आंसर बताना था। और फिर पीएच से रिलेटेड बता ही दिया मैंने आपको, 2-3 क्वेश्चन थे। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन मेरे को ये याद हैं जो मैंने आपको बताए हैं भाई। 75 में से 36 क्वेश्चन बताए हैं इसमें, तो 36 में से आप ये समझ लो कि रिपीट होने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं। 4 और 5 को रिपीट तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस लेवल का पेपर आ रहा है, क्या क्या पूछ सकते हैं, किधर तक की करंट अफेयर आ सकती है। तो ये दोस्तों ये थे जीके, सोशल साइंस और साइंस के, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों मैथ्स के रिलेटेड क्या था, ये जो भी मैं आपको टॉपिक बताऊंगा पहले, और उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा था वो बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। शुरुआत करते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस का है। एक और दोस्तों पहले मैं मैथ्स के लिए आपको बता दूं कि 4 से 5 क्वेश्चन तो दोस्तों सिंपल आएंगे, मतलब कर सकते हैं, कैलकुलेशन हार्ड रहेगी पर कर सकते हैं, मतलब सीधा हो रहे हैं वो क्वेश्चन। बाकी सब क्वेश्चन जितने भी मैथ्स में बाकी क्वेश्चन बच गए वो सब कंसेप्ट पे बेस आएंगे आएंगे यही टॉपिक्स, लेकिन कंसेप्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं था, हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन थे, सीधे क्वेश्चन थे, लेकिन कैलकुलेशन हार्ड थी, डीप में क्वेश्चन थे। फिर सिंपल इंटरेस्ट पे था, सेम वही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बड़े क्वेश्चन थे थोड़े पर करने लायक थे। कंपाउंड इंटरेस्ट पे था, वो भी करने लायक थे, इजी क्वेश्चन थे, ऐसे इतने ज़्यादा वो नहीं थे कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन थे, पर कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड थी। फिर एवरेज के ऊपर तो एकदम सीधा ही क्वेश्चन था, मतलब 3 वैल्यू दे रखी थी, उनके नंबर दे रखे थे, टोटल की एवरेज निकालनी थी, ऐसे आया था। डीआई दोस्तों थोड़े कॉन्सेप्ट पे थे, डीआई ठीक ठाक थे, डीआई आसान नहीं थे। तो 2 ही क्वेश्चन थे डीआई के, मतलब सिंगल क्वेश्चन सिंगल आंसर, फिर सिंगल क्वेश्चन सिंगल आंसर, ठीक है दोस्तों। एक दोस्तों इक्वेशन की कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, तो आप एक बार देख लीजिए। ऐसे इक्वेशंस के क्वेश्चन जो होते हैं, ट्राइंगल पे जो दोस्त क्वेश्चन था वो ऐसा था, ट्राइंगल की 3 साइड दे रखी थी, वो सर्कमस्क्राइब्ड था, तो हमें रेडियस बतानी थी उसकी, सर्कल की। और मैंसुरेशन से क्वेश्चन था कि सिलेंडर दे रखा था, उसके ऊपर हेमिस्फीयर था, नीचे हेमिस्फीयर था, सिंपल क्वेश्चन था, उसमें हमारे को वॉल्यूम बतानी थी उस पूरे की, ठीक है। और मीन प्रपोर्शन और थर्ड प्रपोर्शन से दोस्तों क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, दोनों के फॉर्मूला ही थे, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी और बतानी थी। फर्स्ट क्वेश्चन यही था मैथ्स का, जहाँ तक मुझे अच्छे तरीके से याद है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था मैथ सेक्शन का, है ना दोस्तों। फिर टाइम एंड वर्क पे, तो इन पे कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का भी। और टाइम एंड डिस्टेंस पे भी इजी क्वेश्चन था, एक्स वाई पे ए जा रहा है और बी वाई से एक्स पे आ रहा है, फिर वो बीच में कहीं मिलते हैं, उसके बाद ए जो है वो कुछ टाइम में पूरी कर लेता है, हमें बताना है बी कितने टाइम में पूरी करेगा, ऐसे करके क्वेश्चन था। अलजेब्रा का सिंपल क्वेश्चन था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3 ABC के ऊपर, फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन था। हाइट एंड डिस्टेंस का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, एक पोल दे रखा था, पोल के दोनों तरफ नाव थी और एंगल दे रखे थे, हमें डिस्टेंस बताना था दोनों नाव के बीच का, ठीक है दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन बहुत हार्ड था, मतलब इरेशनल नंबर के दे रखे थे, उनको अपन को सॉल्व करना था, तो और कैलकुलेशन भी बड़ी थी वो। फिर दोस्तों एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन था, वो बेल रिंग्स करती हैं उसके ऊपर क्वेश्चन था कि हमें एलसीएम निकाल के बताना था कि भाई एक साथ कब बजेंगी, सिंपल सीधा क्वेश्चन था। तो मैथ्स में जो मेरे को पता है 25 में से 14 क्वेश्चन थे, वो सीधे सीधे क्वेश्चन थे। हाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी थी, लेकिन आप कर सकते थे, ऐसे क्वेश्चन थे। बाकी जो ऊपर के 3 सेक्शन बताए मैंने, जीके, सोशल साइंस, जो मेजॉरिटी पार्ट कवर कर रहे हैं एग्ज़ाम का, जीके, सोशल साइंस और साइंस, ये दोस्तों अच्छे लेवल के आ रहे हैं, मतलब आपको बहुत टाइम लग जाएगा इन्हीं को करने में अगर आप इनमें फंस गए तो, ठीक है दोस्तों। तो ये एकदम जेन्युइन है। अब मेरी जो राय है कि आप क्या कर सकते हैं 4 और 5 तारीख के बच्चे जिनका एग्ज़ाम है, वो दोस्तों ये करें कि जो उन्होंने अभी तक पढ़ लिया है उसी को रिवाइज़ करें, एक्स्ट्रा करने की कोशिश ना करें, और वहाँ पे अपने इंस्टिंक्ट पे रहें, एग्ज़ाम में सोच के करें क्वेश्चन को, पढ़ें, नहीं आ रहा स्किप करें, बाद में आके देखें। कोशिश करें आप अच्छे तरीके से कर पाएँ एग्ज़ाम को, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टफ़ आ रहा है, सभी के लिए टफ़ आ रहा है, आसान पेपर नहीं है। मैंने बहुत सारे पेपर दिए हैं बैंकिंग के, एसएससीज़ के, पर पेपर अच्छा आ रहा है, अच्छे लेवल के आ रहे हैं, मतलब डीप नॉलेज पूछी गई है, घबराने की ज़रूरत नहीं है।
तो दोस्तों यही था मेरा रिव्यू। ऐसे और अच्छे रिव्यू दूसरे एग्ज़ाम्स के पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।